समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। मां के राज्य में प्रवेश करने के लिए ध्यान यात्रा के माध्यम से हम सभी लोग तैयारी कर लें। अपने समस्त भावनाओं व मनोभावों को अपने भीतर में समेट बिखरे हुए चित्त को एकत्रित कर मन की गलियों में भटकने की जगह वापस हृदय के द्वारे की तरफ चलने का प्रारंभ होने जा रहा है। परमात्मा के साम्राज्य का द्वारा हमारा हृदय जहां आसीन है, श्री मां जगदम्बा के रूप में चलते हैं। अपने चित्त, मन, जागृति, चेतना और इच्छा के साथ श्री मां के श्री चरणों में ओम
समर्पित भाव में मां को साष्टांग प्रणाम करते हैं। और इसी अवस्था में ही मां के प्रेम के आशीर्वाद को अपने सर पर स्पर्श होता हुआ महसूस करेंगे। साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में ही मानो मां बड़े प्रेम से अपने कोमल कोमल हाथों से हमारे सर को स्पर्श कर आशीष दे रही है। मानो कहती हो, मां मेरे प्यारे बच्चे हो तुम, कितने आज्ञाकारी हो तुम, नित्य अपने हृदय में मुझको ध्याते हो। अनंत लोकों का सुख तुम यहीं पाते हो। न जाने कितनी देर तक तुम सब मुझसे बतियाते हो। कितना सुखद लगता है मुझको तुम सब बच्चों का सानिध्य है। इस सुखद एहसास के साथ हम ध्यान मुद्रा में स्वयं के हृदय में ही बैठ जाते हैं। और उस दिव्य प्रेममयी मां के प्रेम को ऊर्जा के रूप में कुछ देर के लिए हृदय में महसूस करेंगे। और साथ ही सहस्त्रार में भी चित्त को टिका कर रखेंगे। दोनों ही स्थानों पर विशुद्धि और आज्ञा समेत इन चारों स्थानों पर बहती हुई ऊर्जा धारा को आत्मसात भी करते जाएंगे। इस क्षण यदि जिसने भी
हथेलियां खोल रखी हैं, जरा महसूस तो करिए। इस वक्त दोनों हथेलियों के बीचों बीच ऊर्जा का खिंचाव महसूस हो रहा है। डायरेक्ट हृदय और सहस्त्रार में तो है ही, साथ ही हथेलियों के बीचों बीच भी एक ऊर्जा का प्रेशर, दबाव घूमता हुआ एक भंवर की तरह, भंवर घूमते घूमते नीचे की तरफ खींचता है। ठीक इसी प्रकार से इस ऊर्जा का भंवर हमारी हथेलियों में भी आनंद दे रहा है। मानो दोनों हाथों में मां अपने प्रेम के प्रसाद को रख रही है, जिसका स्पर्श यह ऊर्जा का भंवर है। दोनों हथेलियों में समान ऊर्जा बह रही है। दोनों आज्ञा चक्रों में एक समान संतुलन है। यही बता रहा है दोनों हथेलियों में घूमता हुआ ऊर्जा का भंवर। दो 3 मिनट तक इसी अवस्था में हम अपने भीतर में होने वाली विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं पर ही चित्त देते रहेंगे और उस ऊर्जा को आत्मसात करते रहेंगे पूर्ण एकाग्रता के साथ। अब अपना चित्त हम रखते हैं सहस्त्रार पर। चित्त के दोनों छोर पूर्ण सहस्त्रार पर ही टिका देंगे। और इस स्थान पर होने वाले खिंचाव को अपने हृदय में आता महसूस करेंगे। पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने चित्त को सहस्त्रार से बिल्कुल जोड़ कर रखेंगे। जैसे चुंबक का टुकड़ा चुंबक से चिपक जाता है, ठीक इसी भाव में अपने चित्त को यहीं पर टिका के रखेंगे। और ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों पर पूरी निगाह रखेंगे कि किस किस प्रकार से सहस्त्रार में हलचलें हो रही हैं। और जब ये हलचलें हो रही हैं तो पूरे तंत्र में, पूरे वजूद में, पूरे सूक्ष्म यंत्र में हमें कैसा कैसा महसूस हो रहा है।
इस क्षण ऊर्जा का बहाव हमारे सेंट्रल आज्ञा पे आ रहा है। सहस्त्रार पे हल्का हल्का खिंचाव है, लेकिन परमेश्वरी शक्ति हमारे चित्त को स्वतः ही सेंट्रल आज्ञा चक्र पे ऊर्जा को देकर ले आई है। स्वतः ही अपने आप ये चित्त यहां आया है, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव सहस्त्रार से खिसक कर सेंट्रल आज्ञा पे आकर टिक गया है। थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए अपने चित्त को इसी सेंट्रल आज्ञा पे रखेंगे। ऐसा ये इसलिए होता है कि जितनी भी इविल हंटर्स हैं, उनकी सामूहिक जो रिक्वायरमेंट है, उसके परिणाम स्वरूप मां की शक्तियां ये चाहती हैं कि हम इस पल, इस घड़ी में सेंटर आज्ञा में चित्त लगाएं। यह मां आदि शक्ति की मौन भाषा है, अभिव्यक्ति है। हमको ध्यानस्थ रहकर इसी मौन भाषा को समझना होगा। ये भाषा क्या कहना चाहती है? हम कब समझेंगे? जब पूरा चित्त वहां लगाकर शून्य विचार में हो जाएंगे, तो स्वतः ही आपका हृदय स्थितियों के बारे में बताना प्रारंभ कर देगा। इस वक्त सेंट्रल आज्ञा में बहुत अच्छी कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। हम में से कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे। कितनी आनंददायी हलचल सेंट्रल आज्ञा में हो रही है। फोरहेड पर कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। इस प्रकार से शीतलता यहाँ पर घूम रही है। और आप सब महसूस कर रहे होंगे, सेंट्रल आज्ञा से इस वक्त सहस्त्रार भी जुड़ा हुआ है। महसूस हो रहा है सहस्त्रार की ऊर्जा भीतर से होकर फोरहेड पर आ रही है।
अवस्था में भी खिंचाव देने लगी। और अब अपने चित्त को हम सहस्त्रार पर रखते हैं। देखिए, सहस्त्रार पे आने के बाद चित्त स्वतः ही ऊपर जाने को तैयार है। नसिका के भीतर के भाग में सुखद खिंचाव की अनुभूति हो रही है। और अब अपने चित्त को हम धीरे से आकाश की ओर ले चलते हैं। सहस्त्रार के खिंचाव को महसूस करते करते और आकाश में स्थित ऊर्जा को सहस्त्रार के माध्यम से अपने भीतर में शोषित करते रहेंगे। और अब चित्त का एक छोर आकाश के साथ जुड़ा होगा और दूसरा छोर सेंट्रल आज्ञा में और साथ ही सहस्त्रार से भी महसूस करते रहेंगे इस कनेक्टिविटी को। आकाश की ऊर्जा को आज्ञा चक्र पे डालेंगे। और अपने चित्त को हम अंतरिक्ष पे रखेंगे। धीरे से उठाकर अंतरिक्ष में टिका देंगे और चित्त के एक छोर को हम अंतरिक्ष में रखेंगे, अंतरिक्ष की गहनता में रखेंगे और दूसरे छोर को हम सेंट्रल आज्ञा में।
साथ ही सहस्त्रार को भी महसूस करते रहेंगे। 1.5-2 मिनट तक आकाश की और साथ में अंतरिक्ष की ऊर्जा को, इस वक्त अंतरिक्ष की ऊर्जा को सेंट्रल आज्ञा पे महसूस करना है। चित्त का एक छोर अंतरिक्ष से और दूसरा छोर सेंट्रल आज्ञा पे ही टिके रहेगा। और इस कनेक्टिविटी को महसूस करते रहेंगे हम सहस्त्रार के माध्यम से 2-3 मिनट के लिए। और अब चित्त को ले चलते हैं अपने परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर के द्वारे। उन्हें उसी अस्तित्व को महसूस करेंगे अब हम, मानव आवरण रहित प्रकाशित चेतन स्वरूप ऊर्जा का पुंज। अपने अस्तित्व को इसी पुंज के भीतर महसूस करेंगे। और इसको अनंत अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से गुजरते हुए महसूस करेंगे। कितना आनंददायी खिंचाव सहस्त्रार पर शुरू हो गया, काफी तीव्र है। जैसे जैसे हम प्रकाशित पुंज के रूप में परमपिता की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे ऊर्जा की तीव्रता हमारे सहस्त्रार पर बढ़ती जा रही है। और अब पहुंच जाते हैं परम पिता के श्री चरणों से बहने वाले चरणामृत से बना शून्य सरोवर। अनंत विशाल शून्य सरोवर। हम सभी लोग यहां पर बैठ जाते हैं और कुछ देर इस सुखद वातावरण का आनंद उठाएंगे। सभी चेतनाओं से जुड़कर, सभी चेतनाओं की बहने वाली ऊर्जा से एकाकार होकर अब हम
सबसे बड़ी गुत्थी और असंख्य सूचनाओं के भंडार मन पर अपना चित्त ले जाने वाले हैं। इस शून्य सरोवर की आनंददायी अनुभूति के साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलते हैं अपने मन रूपी कोश के भीतर, जो एक प्रकार का स्टोर हाउस है। अनेकों जन्मों में एकत्रित किया गया सामान इस स्टोर में स्थित है। वर्तमान की भी कमाई इसी के अंदर है। तो अब इस मन रूपी स्टोर में चित्त प्रवेश कराएंगे और एक एक करके मन रूपी स्टोर के भीतर के सामान को देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे और उपयोगी और अनुपयोगी सामान को अलग अलग भी करते जाएंगे। जो उपयोगी सामान मिले मन के भीतर, उसे अपने हृदय में डाल देंगे और जो अनुपयोगी लगे, बेकार सामान लगे, उसको सहस्त्रार पर छोड़ाएंगे। 2-3 मिनट के लिए हम अपने मन रूपी कुएं में उतर रहे हैं। धीरे धीरे मन में प्रवेश करें और देखें यहाँ क्या क्या है। और स्वयं को इसी शून्य सरोवर के किनारे पर बैठे हुए ही महसूस भी करते रहेंगे, बिना अपने मानवीय अस्तित्व को एहसास किए प्रकाशित पुंज के रूप में ही हम अपने मन के भीतर चित्त को रखेंगे। अच्छी अच्छी चीजों को हृदयंगम करेंगे और बेकार चीजों को सहस्त्रार के कुंड में डाल देंगे। टटोलते रहिए अपने भीतर अच्छे बुरे सामानों को। अक्सर हम में से कुछ लोग स्वयं को बिल्कुल निरर्थक समझते रहे हैं। जिन कारणों से हम स्वयं को निरर्थक समझते रहे, उन कारणों को मन के भीतर से खींच लेते हैं और सहस्त्रार रूपी अग्नि कुंड में, हवन कुंड में समाहित कर देंगे। जो भी
हमारे मन के भीतर अच्छाइयां हैं, एक एक करके उन अच्छाइयों को अपने हृदय के भीतर छोड़ते जाएंगे, मानो श्री मां के श्री चरणों में पुष्प चढ़ा रहे हो। जितना भी मन का कचरा है वो सहस्त्रार पे जलने वाली परमात्मा के प्रेम की ऊर्जा के लिए ईंधन का कार्य करता है। इसलिए मन के समस्त कचरे को सामग्री की तरह सहस्त्रार रूपी हवन कुंड में समय समय पर डालते रहना चाहिए। और गहरे उतरते जाएं अपने मन के भीतर। और गहरे, एक एक घटना, एक एक बात, एक एक अपनी स्वयं की खराबी, कितना सारा कचरा एकत्रित कर रखा था हमने मन में। यूं तो ये कचरा हमें दैनिक जीवन में ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि इसे हमने अपने मन के स्टोर में रख दिया था। और फिर भी ये अनावश्यक रूप से जगह तो घेर ही रहा है ना। इस मन को खाली कर मां की सुंदर सुंदर वाणी को इस मन में स्थान देते हैं। संतों की सुंदर अभिव्यक्तियों को इस मन के भीतर पहुंचा देते हैं। जो अभिव्यक्तियां यदा कदा हमारे कानों में पड़ती रही है, थोड़ी और देर तक अपने ही मन का अवलोकन करते रहें। और अब इसी अवस्था में ही अपने चित्त को वायु पर डालेंगे। इस संसार में भ्रमण करती वायु हमारे ही भीतर एक तत्व के रूप में मध्य हृदय पर स्थित है। तो हम अपने भार स्थित वायु पर अपना पूरा चित्त एकाग्र कर देंगे
और महसूस करेंगे कि वायु पर चित्त डालने पर हमको क्या अनुभूति हो रही है। इस क्षण स्वयं को उसी प्रकाश पुंज के भीतर महसूस कर उस प्रकाश पुंज के रूप में अपने अस्तित्व को मानवीय देह के भीतर महसूस करेंगे। वायु की अनुभूति को, उसकी प्रतिक्रियाओं को अपने यंत्र में सूक्ष्मता के साथ महसूस करें। वायु हमारे चारों ओर है। अपने चित्त को भी अपने चारों ओर घुमाएंगे, लेकिन चित्त का एक छोर वायु पर ही रहेगा। घुमाते हुए चित्त को चारों तरफ उसकी प्रतिक्रियाओं को अपने यंत्र में महसूस कर सकते हैं। वायु पर चित्त रखने से हमारी विशुद्धि में महसूस करके देखिए कितनी ऊर्जा भर गई है। डेढ़ दो मिनट के लिए सहस्त्रार से वायु पान करेंगे। महसूस करेंगे कि चारों तरफ की वायु जो आकाश के निचले स्थान पर, आकाश के नीचे नीचे अथाह रूप में उपलब्ध है, वो सारी वायु हमारे सहस्त्रार के जरिए हमारे इस यंत्र में तेजी से आती प्रतीत होती है। जैसे कि एक झरना गिरता है तो इस स्थान पर एक गड्ढा बना देता है। मानो हमारे सहस्त्रार में वही गड्ढा बना हुआ है और आकाश के नीचे की स्थित वायु एक झरना बनकर हमारे सहस्त्रार रूपी कुंड में गिरती जा रही हो। कि वायु को अपने भीतर में महसूस करने पर इतनी शीतलता, आनंद, निर्विचारिता और शांति महसूस हो रही है। समस्त शिराओं में इस वायु का आनंद आ रहा है। ऊर्जा के साथ यह प्राण देहदायी वायु हमारे भीतर भ्रमण कर रही है।
वायु को अपने हृदय में भी महसूस करेंगे, जहां अनुपातिक रूप से वायु तत्व विद्यमान है। सेंट्रल हार्ट में स्थित वायु तत्व से इस अथाह वायु का संपर्क स्थापित करेंगे, जो जलप्रपात के रूप में हमारे सहस्त्रार पर गिरकर हमारे भीतर आ रहा है। अब कनेक्टिविटी रहेगी आकाश, सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट, साथ के दोनों चक्र भी, लेकिन इन 3 पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे हम। चार 5 मिनट लगभग इसी अवस्था का आनंद लेते हुए बिताएं। अब सेशन समाप्त हो रहा है और आप सब इस अनुभूति को जारी रखिएगा अगले 5-7 मिनटों तक। जय श्री माता जी।